Hi everyone, welcome to the second episode of Unlearning Dentistry with Dr. Srishti Punjani. In today's video, we will be talking about the difference in the nature of pain. एंडो वर्सेस पेरियो पेन कैसे अलग होते हैं एंड कैसे हम डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा फॉल्टर करते हैं, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट प्लान जो होता है पेशेंट का वो डिफर कर जाता है अलग केसेस में एंड हर बार पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल पाता क्लिनिक्स में, जिसकी वजह से पेशेंट रिकॉल वैल्यू क्लिनिक की खराब होती है। तो कभी कभी कुछ ऐसे क्लिनिकल केसेस आएंगे आपके पास, जैसे कि एक क्लास 2 कैविटी आई जिसमें कि बायलैटरल क्लास 2 है, एक प्रीमोलर है और एक मोलर है। प्रीमोलर के डिस्टल साइड और मोलर के मीजियल साइड पे क्लास 2 कैविटीज हैं बायलैटरल एंड बीच में काफी सारी फूड लॉजमेंट है। अब आप जब पहली बार पेशेंट को देखेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री हो सकती है कि उनको बहुत दर्द होता है, रात में नींद नहीं आती है, काफी पेन किलर्स खा चुके हैं, एंटीबायोटिक्स भी ले चुके हैं, बट कोई रिलीफ नहीं है। अब वो आपकी क्लिनिक आए हैं। ऐसे केसेस में काफी बार मैंने देखा है कि डॉक्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या जो इंटरप्रॉक्सिमल फूड लॉजमेंट है उसकी वजह से पेरिडोंटल नेचर ऑफ पेन है, या पेशेंट को जो कैविटीज हो गई हैं, क्लास 2 कैविटीज हो गई हैं प्रीमोलर और मोलर के मीजियल एंड डिस्टल साइड्स पे, उसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है और एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट शुरू करने की जरूरत है। तो इस जगह डायग्नोसिस की जो गाड़ी है वो फंस जाती है। एंड जब अगर आप इस चीज को सॉल्व कर लेंगे, अगर आप अपना डायग्नोसिस को टॉप नॉच बना लेंगे, तो इट इज वेरी इजी to convert the patient for a good treatment plan, give good relief to the patient, and even assign the clinical work to another person. So to know about the nature of pain in both these scenarios is very important. तो जो मेजर डिफरेंस है दोनों पेन्स में, अगर पेशेंट को एक एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, लाई डाउन करने पे पेन है, या थर्मल नेचर ऑफ पेन है कि ठंडा या गर्म खाने पे दर्द है, तो वो जो दर्द है वो पल्प से आ रहा है या पल्प के कुछ फाइबर्स से आ रहा है। अगर पेशेंट का पेन अनबेरेबल हो रहा है, या पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, या पेन किलर से सबसाइड नहीं हो रहा पेन, या फिर अगर आप लोकल एनेस्थीसिया देके केरीज एक्सकवेट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड तो भी पेशेंट पेन रिपोर्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये एक पल्पल नेचर ऑफ पेन है एंड पेशेंट को एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। बट अगर पेशेंट एक स्क्रैचिंग टाइप का, नैगिंग टाइप का पेन रिपोर्ट कर रहा है और एग्जैक्टली आपको पिन पॉइंट करके बता पा रहा है कि इस रीजन में है, तो वो जो पेन का नेचर है वो पेरिडोंटल नेचर ऑफ पेन है। पेशेंट को कभी कभी ऐसे पेरिडोंटल नेचर ऑफ पेन कंटिन्यूअसली नहीं होता, बट एक नैगिंग सा रहता है, बहुत डिस्टर्ब नहीं करता, मतलब कि एक्सक्रूशिएटिंग नेचर का नहीं होता, बट चलता रहता है। और पेशेंट कभी कभी रिपोर्ट करता है इसको लेके और कभी कभी नहीं करता। पर अगर एक इमरजेंसी सिनेरियो में पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है, तो आपको हमेशा उसको प्राइमरी रिलीफ देने के लिए उसकी एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट से ही शुरुआत करनी चाहिए। If you want to stay tuned with us for the next video, which will be about why some patients have pain even after a root canal treatment, then write part 2 in the comment section and we will be posting our part 2 video very soon.